हेलो फ्रेंड्स, सभी भक्तों को और सभी भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। भाइयों, मैं जतिन बहुत आज आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो का जो विषय है खड़दोनी कलवा धाम के पूजन को लेकर है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे समाज में कुछ लोगों का और कुछ भक्तों का कहना यह है कि खड़दोनी धाम पर जो मंदिर की गुरुगद्दी पर बैठते हैं वह उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और एक दूसरा आरोप ये भी लगाया जाता है कि उनको उनके हाथों से वहाँ पर पूजन करने नहीं दिया जाता। सबसे पहले वह मंदिर का पांडा ही भोग लगाता है। दूसरा आरोप ये भी लगाया जाता है कि यहाँ 7 अंगारी क्यों रखी जाती है, इसका मतलब क्या है। और तीसरा आरोप ये भी लगाया जाता है कि खड़दोनी में कलवा पवन है ही नहीं, क्योंकि मंदिर के अंदर थान पर 7 अंगारी रखी जाती है। इसीलिए कुछ भक्तों की नज़र में खड़दोनी में कलवा पवन है ही नहीं। अब मैं इन बातों पर अपना मत रखना चाहूँगा और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों को समझाने का प्रयास करूँगा। पहली बात तो ये है, खड़दोनी कलवा पवन का घर है और जो उस गुरुगद्दी पर विराजमान है वह उस मंदिर के सेवक और गुरु हैं। यह अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ एक गुरु का है, शिष्य का नहीं। कभी आपने देखा है जब कोई शिष्य अपने गुरु को भेंट देता है, उसके पास लेकर आता है, क्या वो शिष्य गुरु के थान पर सबसे पहले धूप मारता है? आप सभी का कहना यही होगा, नहीं, क्योंकि उसका तो कोई अधिकार है ही नहीं। उसने तो सिर्फ अपने गुरु को भेंट दी, या वो चाहे उसको कढ़ाई बोतल दे रहा है या फिर उसको सूर दे रहा है या बच्चा दे रहा है, तो वो गुरु तो ही पूजेगा ना, शिष्य तो नहीं पूजेगा ना। अगर शिष्य इस बात को उठाए कि गुरुजी सबसे पहले मैं पूजन करूँगा क्योंकि मैं लेकर आया हूँ, तो भाई ये बात कहीं भी नहीं लगती। ऐसा नहीं होता। ये सब भ्रांतियाँ भक्तों की फैलाई हुई है और ये भटकाते हैं। खड़दोनी में कोई आपको नहीं बुलाता, ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जाते हो। कोई खड़दोनी वाले कोई ये मैसेज डालते हैं आपको कि आप यहाँ पर लेकर आओ, वो आपकी श्रद्धा है, क्योंकि वहाँ पर कलवा पवन का घर है। जो तहे दिल से उसको मानता है वह उसके पूजन के लिए वहाँ पे छोटी मोटी भेंट वहाँ पे उस गुरु को देता है, उस मंदिर में देता है, वहाँ पर चढ़वाता है। तो वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो गुरु के द्वारा एक पुजारी के द्वारा ही संपन्न होता है, वो आपके द्वारा नहीं। आपने तो अपना दे दिया, वो उनकी मर्जी है, वो मनाए या ना मनाए। जैसे आप अपने गुरु को दे दोगे, वो मनाए या ना मनाए वो उसकी इच्छा होती है, ठीक है जी। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और पर इस बात को भी कुछ भगत मानने को तैयार नहीं। उनका कहना एक और भी है कि शिवालय में तो हम खुद पूजन करते हैं, तो खड़दोनी में क्यों नहीं। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, शिवालय में और कलवा पवन के पूजन में बहुत अंतर है, ठीक है भाइयों। एक बात आपको और बताना चाहूँगा, कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर आप जो प्रसाद चढ़ाने जाते हो, वहाँ मंदिर का जो पुजारी होता है, जो पांडा होता है, वो उसके हाथों से ही सबसे पहले भोग लगता है। पर वहाँ पर तो कोई कुछ नहीं बोलता कि पांडे ने या पुजारी ने सबसे पहले भोग क्यों लगाया, हम लगाएंगे। तो खड़दोनी के भोग को लेकर फिर मुद्दा क्यों उठाया जाता है। और फिर दूसरा मुद्दा 7 अंगारी का क्यों रखी जाती है, क्या कारण है। कारण ना पता लगने पर यह कह दिया जाता है कि खड़दोनी में कलवा पवन है ही नहीं।
एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, हमारे समाज में ऐसा कोई भगत है जिसके घर में कलवा पवन की 2 अंगारी रखी जाती हो? यहाँ पर तो भक्तों ने कह दिया खड़दोनी में कलवा नहीं। जो भगत कलवा को अपने घर में पूज रहे हैं, क्या उसके घर में 2 अंगारी रखी जाती है? नहीं। इसका भी आपके पास कोई जवाब नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भगत ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं भोले भाले लोगों को, और कुछ भी नहीं है। जो भगत खड़दोनी की 7 अंगारी का रहस्य पूछते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपनी गर्भवत की अंगारी का रहस्य जानो, फिर जानना खड़दोनी की। तो इस हिसाब से जो भी कलवा पवन को पूज रहे हैं, उनके घर में भी कलवा पवन नहीं है। ये मेरा कहना है। जैसे इन भक्तों का कहना है कि खड़दोनी में 7 अंगारी रखी जाती है, वहाँ पर कलवा पवन नहीं है, ऐसे ही आपके घर में भी या किसी घर में भी 5 या 7 या 11 या 9 या 21 रखी जाती होगी। तो मैं भी उनको ये कहूँगा कि आपके भी घर में कलवा पवन नहीं है। तो भाइयों, मेरा समझाने का मतलब ये है, सभी की अलग अलग लाइन होती है, सभी का अलग तरीका होता है पूजने का। अगर ये अवसर खड़दोनी में भक्तों को मिल जाए सबसे पहले पूजने का, तो सभी भगत उस लाइन से नहीं पूजेंगे। जैसे आप वहाँ पर या कोई भगत वहाँ पर गया और उसे घर में रखी जाती है 5 अंगारी, तो उसको 5 अंगारी रखे पूजेगा, वो 7 नहीं रखेगा। अगर जब वहाँ पे दूसरा भगत जाएगा, अगर उसके घर में 21 रखे हैं तो वो 21 रखे पूजेगा। तो ये तो एक नियम को बिगाड़ने वाली बात है। भाई, वो गुरु का घर है, वहाँ पर वो अपने हिसाब से ही पूजन करेंगे, आपके हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक है जी। वो उस गद्दी के मालिक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कौन है कौन नहीं है। ठीक है जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो वहाँ के पुजारी हैं जो वहाँ पे दिन रात वहाँ पे सेवा करते हैं। ठीक है जी, वो उनका ही अधिकार है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी भाइयों को मेरी बात ये सही लगी होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने मत ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो भाइयों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। जय वाल्मीकि और हर हर वाल्मीकि।